इस वक्त पूरी दुनिया में तलाक की सबसे बड़ी शरह सऊदी अरब में है। हर 30 मिनट के बाद एक औरत को तलाक होती है। हर 5 साल के बाद शादी करना सऊदी लोगों का शौक है। 18 से 25 साल की लड़की को वो पसंद करते हैं। जब उसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो जाती है तो 80% लोग उसे तलाक दे देते हैं। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत गैर मुल्की लड़की से शादी करने पर पाबंदी लगाने जा रही है। ये सूरत हाल इस कदर खराब है कि मुल्क में 10 लाख के करीब तलाक याफ्ता औरतें मौजूद है। इस्मा कहतानी सऊदी अरब की एक अमीर तरीन लड़की थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी उसकी पसंद की हो। लड़का इस कदर खूबसूरत हो कि देखने वाले दंग रह जाएं। इसके पास इस कदर दौलत हो कि वो जद्दा का सबसे अमीर तरीन लड़का हो। यही वजह है कि उसके घर में कई सऊदी लड़कों के रिश्ते आए, मगर वो सबको रिजेक्ट कर देती। इस तरह करते करते उसकी उम्र 35 साल हो गई। उस लड़की का वालिद उसे समझाता, तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब तुम्हारे पास पसंद और नापसंद का इख्तियार नहीं है, अब तुम्हें अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन इस्मा कहतानी के घर एक बेहतरीन रिश्ता आया। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। दोनों के दरमियान मंगनी हो गई। लड़की बहुत खुश थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उसे उसके ख्वाबों का शहजादा मिल गया। सऊदी आमतौर पर घर के अंदर या मस्जिद में निकाह करते हैं। इसके बाद रुखसती होती है। फिर लड़के और लड़की की जानब से एक बड़ा सा वलीमा किया जाता है। शादी के तमाम अखराजात दूल्हे को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। निकाह से एक दिन पहले दूल्हे की मां ने दुल्हन को कॉल करके कहा कि आप मुझे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भेजो ताकि हमें तुम्हारे पूरे नाम के बारे में पता हो, इसलिए ये तमाम बातें निकाह नामे में रजिस्टर होंगी। इस्मा कहतानी ने मोबाइल से शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींची और दूल्हे की मां को सेंड कर दी। जब दूल्हे की मां ने लड़की की उम्र 35 साल देखी तो वो हक्की बक्की रह गई कि मेरा बेटा अब 35 साल की उम्र की औरत से शादी करेगा। ये कब मां बनेगी, कब इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई। 40 साल के बाद औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होती। वो औरत सोचने लगी कि मेरे बेटे की उम्र तो सिर्फ 27 साल है। उसने काफी सोच विचार के बाद दुल्हन इस्मा कहतानी को कॉल करके कहा, अल्लाह तुम्हारा किसी अच्छी जगह रिश्ता करवा दे। मेरा बेटा तुमसे उम्र में छोटा है, जबकि तुम्हारी उम्र 35 साल के करीब है। तुम 35 साल की उम्र में बच्चे कैसे पैदा करोगी? मुझे औलाद की जरूरत है। मैं इस बात को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। आप लोग सोचो, ये तमाम बातें सुनकर उस लड़की की क्या कैफियत होगी, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उस औरत के अल्फाज अस्मा के दिल पर तीर बनकर लगे होंगे, जिसने उसको छन्नी छन्नी कर दिया। दूल्हे की मां के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई। ये अस्मा की जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। कुछ दिनों के बाद इस्मा कहतानी अपने वालिदैन के पास जाकर कहने लगी, मैं खाना काबा के अंदर जाकर उम्रा अदा करना चाहती हूँ। मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैं खाना काबा के अंदर जाकर रब से बातें करना चाहती हूँ। वहाँ जाकर हम अल्लाह से दुआएं करते हैं। वालिदैन ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। इस्मा कहतानी का दिल टूटा हुआ था, चनाचे ये लोग मक्का मुकरमा के अंदर चले गए। खाना काबा के सामने रोते हुए दुआ करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ दिलों के हाल जानने वाले, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तू जानता है मैं किस कदर तन्हाई महसूस कर रही हूँ। या अल्लाह, मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाया। मैंने हमेशा सब्र किया। मेरे नसीब में अभी तक वो खुशी क्यों नहीं आई जिसकी मैंने हमेशा दुआ की। या अल्लाह, लोग मुझे ठुकरा देते हैं, उस वक्त मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन मुझे फिर याद आता है कि एक ऐसी जात है जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। वो मुझे नहीं ठुकराती। तू मेरा रब है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा राजदार है।
या अल्लाह मैं तेरे घर के सामने खड़ी हूँ इस उम्मीद के साथ कि तू मेरी सुन लेगा। मैं ये जानती हूँ तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर तू चाहे तो पल भर में मेरी तकदीर को बदल सकता है। या अल्लाह अगर मेरे नसीब में शादी लिखी है तो मेरे लिए आसान कर दे। मेरे लिए एक ऐसा शरीके हयात लिख दे जो मेरा एहतराम करे, जो मुझे समझे, जो मुझे दीन में मजबूत कर दे, जो मेरे लिए सुकून का बायस बने। या अल्लाह मुझे किसी ऐसे इंसान के हवाले ना करना जो मेरा दिल तोड़ दे। मुझे एक ऐसे शख्स से नवाज दे जो मेरा ख्याल रखे, जो मुझे इज्जत दे। या रब मैं थक चुकी हूँ लोगों के सवालों से। या अल्लाह लोगों के सवाल मुझे जख्मी करते हैं। या अल्लाह मैं अपना सब कुछ तुझे सौंप रही हूँ। या अल्लाह अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसे दूर कर दे। या अल्लाह मैं अपना खाली दामन लेकर आई हूँ, इसे खुशियों से भर दे। वो ये दुआएं मांग रही थी कि इसी दौरान एक औरत कुरान मजीद की तलावत कर रही थी, जिसकी ये आयत थी कि तुम पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है। इस्मा कहतानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आयत सिर्फ उसी के लिए आसमान से उतरी हो। उसके नजदीक शाम की एक औरत बैठी थी। वो उससे पूछने लगी, बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो? उससे गपशप लगाने लगी। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर इस्मा कहतानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़ी औरत को तमाम बातें बता दी कि उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसके वालिदैन बहन भाई उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। उस बूढ़ी औरत ने वद्दहा सूरत की ये आयत पढ़ी, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। जब इस्मा कहतानी ने ये आयत सुनी तो उसने बार बार इसी आयत की तलावत करना शुरू कर दी। चनाचे इसके बाद वो जद्दा पहुंची, इस आयत को पढ़ती रही। एक दिन शॉपिंग हॉल के अंदर उसकी एक पुरानी जानने वाली से मुलाकात हुई। उसने शादी के बारे में पूछा तो इस्मा कहतानी ने कहा, अभी हम लोग रिश्ता तलाश कर रहे हैं। वो औरत कहने लगी, मेरे पास एक बेहतरीन खानदान का रिश्ता है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं बात करती हूँ। चनाचे उस औरत ने उन लोगों से बात की। पहली ही नजर में दोनों खानदानों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। चनाचे इस्मा कहतानी की शादी हो गई और वो रुखसत होकर अपने खामंद के घर चली गई। शादी के बाद उसकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद से नवाज दे। चनाचे शादी के बाद 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, यहाँ तक के 3 साल भी गुजर गए। अब उसके दिल में हर वक्त यही ख्याल रहता कि मेरे शौहर को औलाद चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे। वो दुआएं करती रही, उस आयत की तलावत करती रही। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसका शौहर डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसे पता चला वो बच्चे की मां बनने वाली है। डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई कि उसके पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। दूसरे माँ जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसी डॉक्टर ने फिर खुशखबरी सुनाई कि उसके पेट में 2 नहीं 3 बच्चे हैं। ख़वातीनो हज़रात, जब खुदा देने पर आए तो वहां से नवाजता है जहां से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।